Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 6. In previous lecture we have studied about energy and power. फिर हमने देखा था power in an electric circuit. फिर हमने बात की थी resistors power rating की, और फिर हमने देखा था कि electric circuits में कन्वर्जन कैसी हो रही होती है, एनर्जी कन्वर्जन एंड वोल्टेज ड्रॉप, और एट द एंड हमने पावर सप्लाईज की बात की थी कि एम्पियर आवर रेटिंग क्या होती है इन पावर सप्लाईज। लेक्चर 6 सीरीज सर्किट। इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज, फिर हम बात करेंगे करंट इन अ सीरीज सर्किट, फिर हम ये देखेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में कैसे फाइंड आउट की जाती है, फिर हम एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ देखेंगे कि ओम्स लॉ को सीरीज सर्किट पे अप्लाई करके कैसे सर्किट को एनालाइज किया जा सकता है, फिर हम वोल्टेज सोर्स इन सीरीज देखेंगे कि अगर वोल्टेज डिफरेंट वोल्टेज सोर्स हैं आपके पास तो आप उनको सीरीज में कैसे ऐड करेंगे, फिर हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की बात करेंगे, और फिर हम वोल्टेज डिवाइडर देखेंगे कि ये क्या होता है। रेजिस्टर्स इन सीरीज। जब आपके पास मोर देन वन रेजिस्टर हो तो आप उनको कैसे कनेक्ट करेंगे कि वो सीरीज सर्किट बनाएं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रेजिस्टर ये है और दूसरा रेजिस्टर ये है। अब आप देख सकते हैं कि इस रेजिस्टर के 2 टर्मिनल्स या 2 लेग्स हैं, इसी तरह इस रेजिस्टर के भी 2 लेग्स हैं। अब हम इनको कैसे कनेक्ट करेंगे कि आपके पास एक सीरीज सर्किट बन जाए। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जब आप सपोज इस रेजिस्टर की इस लेग को दूसरे रेजिस्टर की फर्स्ट लेग के साथ कनेक्ट करेंगे, और इसी तरह अगर आपके पास और रेजिस्टर्स हैं तो आपके पास एक चेन बनना शुरू हो जाएगी। So that change is basically known as resistors in series. अब आप देख सकते हैं कि आपके पास जहाँ पे 2 रेजिस्टर्स सीरीज में अटैच हैं, यहाँ पे आपके पास 3 रेजिस्टर्स सीरीज में अटैच हैं, और यहाँ आपके पास 4 रेजिस्टर्स सीरीज में अटैच हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपके पास करंट पॉइंट ए पे होगा और उसने पॉइंट बी तक जाना है तो इट हैज़ ओनली वन पाथ विच इज़ फ्रॉम R1 देन फ्रॉम R2, और करंट कहीं भी नहीं जा सकता। इसी तरह इस केस में करंट के पास एक ही पाथ है, और इस तरह इस सर्किट में भी करंट के लिए एक ही पाथ है। और सीरीज सर्किट में जैसे कि करंट के लिए सिर्फ एक ही पाथ होता है, तो तमाम रेजिस्टर में से सेम ही करंट पास कर रहा होता है। अगर हम वोल्टेज की बात करें सीरीज सर्किट में, तो वोल्टेज हर रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हो रही होती है। फॉर एग्जांपल R1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी हम उसको V1 कह देते हैं, R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसको हम V2 कह देते हैं, लेकिन जो करंट होगा वो सीरीज सर्किट में सेम रहता है, करंट डिवाइड नहीं होता सीरीज सर्किट में। करंट इन अ सीरीज सर्किट, द करंट इज द सेम थ्रू ऑल पॉइंट्स इन अ सीरीज सर्किट। क्यों? बिकॉज देयर इज ओनली वन करंट पाथ इन द सीरीज सर्किट। फॉर एग्जाम्पल आप इस केस में देखें, आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, और इनमें से सेम करंट पास कर रहा है,
और देयर इज ओनली वन करंट पाथ। अगर आप करंट को हर पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी एमीटर लगा दें, यहाँ पे भी एक एमीटर लगा दें, आप यहाँ पे भी एक एमीटर लगा दें और एक एमीटर आप यहाँ पे लगा दें। तो सपोज सर्किट का जो टोटल करंट है वो 1 एम्पियर है, तो आप देखेंगे कि आपको इस पॉइंट पे भी 1 एम्पियर करंट मिलेगा, आपको इस पॉइंट पे भी 1 एम्पियर करंट मिलेगा, आपको इस पॉइंट पे भी 1 एम्पियर करंट मिलेगा और आपको इस पॉइंट पे भी 1 एम्पियर करंट मिलेगा। सो इट मीन्स कि सीरीज सर्किट में करंट हमेशा सेम रहता है, जबकि वोल्टेज सीरीज सर्किट में डिवाइड होती है अक्रॉस ईच रेजिस्टर। हम कह सकते हैं करंट इज सेम थ्रू ऑल रेजिस्टर। इस सर्किट में I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। इसकी करंट को हम सपोज I1 कहते हैं, जो R1 में से पास कर रहा है। जो करंट R2 में से पास कर रहा है इसको हम I2 कह देते हैं, और जो करंट R3 में से पास कर रहा है इसको हम R3 कह देते हैं। क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, तो आप इसको I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू टोटल सर्किट करंट कह सकते हैं। लेकिन वोल्टेज V1, V2 और V3 ये डिफरेंट होती है। करंट सेम होता है सीरीज सर्किट में, वोल्टेज सीरीज सर्किट में डिफरेंट होती है। टोटल सीरीज रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए उसकी टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जब आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो देन आप बाकी भी वैल्यूज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आप उसमें देखिएगा कि हम जब भी सर्किट को एनालाइज करेंगे तो हम सबसे पहले RT फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद फिर हम सर्किट का करंट फाइंड आउट करेंगे और फिर हर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट किया करेंगे। अब टोटल रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में किसकी इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट। फॉर एग्जाम्पल आप इस सर्किट में देख सकते हैं, सर्किट ए में आपके पास सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को हम RT से शो करते हैं, वो 10 ओम्स है। सर्किट बी में आप देखें कि आपके पास 2 रेजिस्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप सिंपली इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 10 ओम प्लस 10 ओम, दिस इज इक्वल टू 20 ओम। इट मीन्स कि इस सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस 20 ओम्स है। अब सर्किट सी की हम बात करते हैं, तो इसमें आपके पास 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम, और आप इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो आपके पास 30 ओम इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। इसमें मैं आपको एक और चीज बताता चलूं कि इन तीनों सर्किट्स में करंट सबसे ज्यादा किस सर्किट में होगा अगर वोल्टेज तीनों सर्किट्स की सेम हो। अब आप देख सकते हैं कि इस सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो सबसे कम है, विच इज ओनली 10 ओम।
इट मीन्स कि रेजिस्टेंस आपके पास जब कम होगी तो करंट आपके पास ज़्यादा होगा। और इस सर्किट में आप देखें कि आपके पास रेजिस्टेंस 20 है, विच इज़ स्मॉलर देन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। तो इसमें करंट इस सर्किट के मुकाबले में ज़्यादा होगा और सबसे कम करंट आप देखेंगे कि इस सर्किट में है। अब सीरीज सर्किट में जब आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो इक्वल होती है सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अब आपके पास एक सर्किट में सपोज 5 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3, R4, R5। तो आप इन सबको ऐड करेंगे तो इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। और इसके जो जनरल फॉर्म बनती है किसी भी सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू Rn, where n is equal to 1, 2, 3 and so on. अब इस सर्किट में आपके पास 5 रेजिस्टर्स हैं तो इसका RT हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? RT is equal to R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। आप इन सब की वैल्यूज इसमें पुट कर दें। R1 की 56, R2 की 100, R3 की 27, R4 की 10 एंड R5 की 47 ओम। आप जब इन सबको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 240 ओम्स। एक क्वेश्चन करते हैं, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ R4 इन द सर्किट ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये आपके पास एक सर्किट है, इसमें आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है, इसमें आपके पास ये एक स्विच है, इसमें आपके पास 4 रेजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3 एंड R4। इस सीरीज में कनेक्टेड हैं। R1, R2 और R3 की वैल्यूज गिवन है, R4 की वैल्यू गिवन नहीं है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास एक ओम मीटर है जो आपको वैल्यू शो कर रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसको हम कह सकते हैं RT। 17.9 किलो ओम ये RT आपको गिवन है और इसमें R4 की वैल्यू हमें नहीं पता वो कितनी है, तो R4 की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एज वी नो द फार्मूला ऑफ RT, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। जैसे कि आपको R1, R2, R3 की वैल्यू गिवन है और ये मीटर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट शो कर रहा है, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें। 17.9 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू है 1, R2 की वैल्यू आपके पास 2.2 किलो ओम है, R3 की वैल्यू आपके पास 4.7 किलो ओम है और आपने R4 फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करें तो R4 इज इक्वल टू 17.9 माइनस 1 माइनस 2.2 माइनस 4.7 हो जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो R4 इज इक्वल टू 10 किलो ओम। तो इस सर्किट में हमने R4 की वैल्यू फाइंड आउट की है यूजिंग दिस फार्मूला। इक्वल वैल्यू सीरीज रेजिस्टर।
अगर आपके पास रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं और उन सब रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है तो आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं इस फार्मूले से डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 822 ओम्स के रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आप एक इसको जो हमने फार्मूला पहले पढ़ा था टोटल रेजिस्टेंस का कि सब रेजिस्टेंस को ऐड कर दें, 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22 प्लस 22 एंड प्लस 22। 8 रेजिस्टर्स हैं, इनको हमने ऐड कर दिया तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी 176 ओम। लेकिन अगर आप इसको एक शॉर्टकट मेथड से करना चाहते हैं तो फार्मूला आप यूज करेंगे RT इज इक्वल टू N इंटू R। टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास 8 हैं तो N की जगह हमने 8 पुट कर दिया और R की वैल्यू आपको 22 गिवन है तो ये आपके पास आ जाएगा 176 ओम के इक्वल। अब इस क्वेश्चन को आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, लेकिन जो सेकंड मेथड है दैट इज क्वाइट सिंपल। एप्लीकेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब आपके पास क्योंकि हमने डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट को एनालाइज करना है फ्यूचर में और अभी तक हमने जो बेसिक एक लॉ पढ़ा है दैट इज ओम्स लॉ, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ओम्स लॉ को सर्किट पे अप्लाई कैसे किया जा सकता है, स्पेशली इन सीरीज सर्किट। उसको अप्लाई करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको मैं बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, करंट थ्रू एनी ऑफ द सीरीज रजिस्टर इज द सेम एज द टोटल करंट। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि सीरीज सर्किट में आपके पास करंट हमेशा सेम रहता है जबकि वोल्टेज डिवाइड होती है। स्टेप 2, इफ यू नो द टोटल अप्लाइड वोल्टेज and the total resistance you can determine the total current by Ohm's law। अगर आपको एक सर्किट सीरीज सर्किट हो उसमें मल्टीपल रेजिस्टर्स हों तो आप टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें और अगर आपको सोर्स वोल्टेज गिवन है Vs तो आप वहां से फिर टोटल करंट इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टेप 3 क्या है, if you know the voltage drop across one of the series resistor Rx, you can determine the total current by Ohm's law। जैसे कि हमने बात की है कि सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है और वोल्टेज ड्रॉप्स डिफरेंट हो सकती हैं। अगर आपको सीरीज सर्किट में किसी एक रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप पता है और उस रेजिस्टर की वैल्यू आपको पता है तो वहां से आप करंट निकाल सकते हैं एंड दैट करंट इज इक्वल टू द टोटल करंट ऑफ द सर्किट। स्टेप 4, इफ यू नो द टोटल करंट you can find the voltage drop across any of the series resistor by Ohm's law। अगर आपको किसी भी सीरीज सर्किट में टोटल करंट पता है तो आप फिर हर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको रेजिस्टर्स की वैल्यूज गिवन हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक सीरीज सर्किट है उसमें ये आपके पास 2 रेजिस्टर्स हैं, अगर आपको टोटल करंट गिवन हो और Vs आपको गिवन हो तो और R और ये R1 है सपोज, ये R2 है, R1 और R2 की वैल्यूज आपको गिवन हो तो आप फिर हर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला।
Step 5. The polarity of a voltage drop across a resistor is positive at the end of the resistor that is closest to the positive terminal of the voltage source. अगर आपके पास एक सर्किट है उसमें 2 रेजिस्टर्स हैं R1 और R2, तो आप इस सर्किट में पोलैरिटी कैसे असाइन करेंगे? अगर बैटरी की पोलैरिटी यहाँ पे नीचे माइनस है, ऊपर पॉजिटिव है, तो रेजिस्टर के ऊपर पोलैरिटी जो आएगी वो पहले प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर नेक्स्ट रेजिस्टर की पोलैरिटी जो आएगी पहले प्लस आएगा और देन माइनस आएगा. Step 6. The current through a resistor is defined to be in a direction from the positive end of the resistor to the negative end. तो इस सर्किट में आप देख सकते हैं कि आपके पास जो करंट है वो पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होता है और then through the circuit and enter into the negative end of the battery. An open in a series circuit prevents currents and therefore there is a zero voltage drop across each series resistor. The total voltage appear across the point between which there is an open. इसको एक्सप्लेन मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ. ये आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपके पास R1, R2, R3, R4, R5, R6 6 रेजिस्टर्स इनिशियली थे जो सीरीज में कनेक्टेड थे, बट ड्यू टू सम एक्सीडेंट आपके पास जो R4 है वो डैमेज हो गया और आपका सर्किट यहाँ से ओपन हो गया है. तो अब आपके पास हर रेजिस्टर के क्रॉस 0 वोल्ट्स होंगे क्योंकि इस सर्किट में से करंट अब पास नहीं कर रहा. करंट को पास करने के लिए कंप्लीट पाथ की ज़रूरत होती है और इस सर्किट में यहाँ से पाथ ब्रेक हो गया है. तो हर रेजिस्टर के क्रॉस आपके पास वोल्टेज ड्रॉप 0 होगा क्योंकि R1 में से करंट पास नहीं कर रहा. एंड एज वी नो दैट V इज इक्वल टू IR. जब करंट पास नहीं कर रहा तो वोल्टेज 0 हो जाएगी. इस तरह R2 में भी वोल्टेज 0 हो जाएगी, R3 में भी वोल्टेज 0 हो जाएगी, R5 में भी वोल्टेज 0 हो जाएगी और R6 में भी वोल्टेज 0 हो जाएगी. लेकिन सर्किट जहां से ओपन हुआ होगा उन 2 पॉइंट्स के बीच में टोटल वोल्टेज अपीयर हो रही होगी. पिछली स्लाइड में हमने जो स्टेप्स पढ़े हैं उनको कुछ स्टेप्स को मैं एक सर्किट बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं इन डिटेल. सपोज आपके पास 2 रेजिस्टर्स हैं विच आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये आपके पास सोर्स वोल्टेज है, ये रेजिस्टर R1 है और ये रेजिस्टर R2 है. अब इस सर्किट में आपने सबसे पहले बैटरी की पोलैरिटी असाइन करनी है. बैटरी की ये साइड नेगेटिव होती है और ये साइड पॉजिटिव होती है. अब क्योंकि रेजिस्टर का ये एंड पॉजिटिव साइड के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे पोलैरिटी आपके पास पॉजिटिव आएगी और यहाँ पे नेगेटिव आएगी. इस तरह इस केस में यहाँ पे पोलैरिटी आपके पास पॉजिटिव आएगी और यहाँ पे आपके पास पोलैरिटी नेगेटिव आएगी. दूसरी चीज ये है कि इस सर्किट में या आगे जितने भी सर्किट्स को हम एनालाइज करेंगे उसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी दैट इज कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन, जिसमें करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से
होता हुआ सर्किट में से पास करता हुआ और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो जाता है। अब इस सर्किट में अगर आपको टोटल करंट गिवन हो और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन हो, फॉर एग्जांपल आपको I की वैल्यू पता है, आपको R1 की वैल्यू पता है, तो आप हर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी तरह आप R2 के क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह इस सर्किट में अगर आपके पास Vs सोर्स वोल्टेज की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, फॉर एग्जांपल अब आपके पास एक सर्किट बन जाता है लाइक दिस, इस केस में आप देख सकते हैं कि आपकी बैटरी की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। अब आपके पास इस साइड पे नेगेटिव पोलैरिटी आएगी और इस साइड पे पॉजिटिव पोलैरिटी आएगी। तो अब ये जो बैटरी है, ये रेजिस्टर को जो पोलैरिटी साइन करेगी वो माइनस प्लस एंड माइनस प्लस होगी, और इस केस में जो करंट की डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। तो इस स्लाइड में हमने ये देखा है कि अगर आपके पास कोई भी एक सीरीज सर्किट हो और वो कहीं से ब्रेक हो जाए, तो जहां से सर्किट ब्रेक या ओपन हो रहा है उन दो पॉइंट्स के बीच में आपके पास सर्किट की टोटल वोल्टेज अपीयर हो जाती है और बाकी कंपोनेंट्स के क्रॉस 0 वोल्ट्स आ जाती हैं। अब सीरीज सर्किट एनालिसिस। अब सीरीज सर्किट का हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस सर्किट को हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द करंट इन द गिवन सर्किट। अब आपके पास ये एक सीरीज सर्किट है जिसमें R1, R2, R3 एंड R4 सीरीज में कनेक्टेड है। आपको वोल्टेज सोर्स गिवन है, तो हम लिख सकते हैं जो हमें डाटा गिवन है, Vs is equal to 25 वोल्ट। R1 की वैल्यू आपको 82 ओम गिवन है, R2 की वैल्यू 22 ओम गिवन है, R3 की वैल्यू आपको 15 ओम गिवन है और R4 की वैल्यू आपको 10 ओम गिवन है। क्योंकि ये सारे रेजिस्टर सीरीज में हैं, तो आप इन सबको ऐड कर लें। जब आप इनको ऐड करेंगे 82 प्लस 22 प्लस 15 प्लस 10, तो ये टोटल आपके पास जो RT है वो आ जाएगा 129 ओम। अब जैसे कि हमारे पास Vs भी है, हमारे पास RT भी आ गया है, तो इस सर्किट में टोटल करंट is equal to Vs by RT। तो Vs अगर आप पुट करें इसमें 25 वोल्ट और RT आपके पास 129 ओम है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 194 मिली एम्पियर्स। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। द करंट इन द सीरीज सर्किट ऑफ फॉलोइंग फिगर इज 1 मिली एम्पियर। फॉर दिस अमाउंट ऑफ करंट व्हाट मस्ट द सोर्स वोल्टेज Vs be। अब इस सर्किट में आपको जो डाटा गिवन है दैट इज टोटल करंट that is equal to 1 milliampere
और इसमें हमने जो फाइंड आउट करना है वो सोर्स वोल्टेज है और हमें ऑल रेजिस्टर्स की वैल्यूज गिवन है। तो हम RT फाइंड आउट करते हैं। RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3 प्लस R4। जब इन सब वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो RT आपके पास आ जाएगा 9.5 किलो ओम। नाउ बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो इसको हम VS कह देते हैं सोर्स वोल्टेज, इसको RT कह देते हैं और इसको टोटल करंट IT कह देते हैं। IT हमें 1 मिली एम्पेयर गिवन है और RT हमारे पास 9.5 किलो ओम्स आया। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली और किलो कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास VS की वैल्यू आ जाएगी 9.5 वोल्ट। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर इन द फॉलोइंग फिगर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ VS। टू व्हाट मैक्सिमम वैल्यू कैन VS बी रेज्ड इफ द करंट इज टू बी लिमिटेड टू 5 मिली एम्पियर। अगेन इस सर्किट में हमें टोटल करंट गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर और हमें R1, R2 और R3 की वैल्यूज भी गिवन है। तो इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास RT आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 की वैल्यू पुट करते हैं 1 किलो ओम, 3.3 किलो ओम और 4.7 किलो ओम। इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 9 किलो ओम्स। RT आपके पास आ गया 9 किलो ओम। अब इस क्वेश्चन में हमने वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर फाइंड आउट करना है और VS फाइंड आउट करना है। तो पहले हम VS फाइंड आउट कर लेते हैं। VS इज इक्वल टू IT इंटू RT। तो IT की वैल्यू 1 मिली एम्पेयर इसमें पुट करेंगे और RT की वैल्यू 9 किलो ओम पुट करेंगे तो आपके पास जो VS आ जाएगा वो 9 वोल्ट होगा। अब हम हर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करते हैं। तो V1 इज इक्वल टू IT इंटू R1। V2 इज इक्वल टू IT into R2 and V3 is equal to IT into R3। अब IT की वैल्यू आप 1 मिली एम्पेयर पुट करेंगे V1 के लिए और R1 के लिए आप 1 किलो ओम पुट करेंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू 1 वोल्ट आ जाएगी। इसी तरह जब आप V2 के लिए IT की वैल्यू 1 मिली एम्पियर ही पुट करेंगे और R2 की वैल्यू 3.3 किलो ओम पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3.3 वोल्ट। और इसी तरह V3 के लिए IT आपके पास 1 मिली एम्पियर ही है और R3 आपके पास 4.7 किलो ओम है। जब उसको पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V3 आ जाएगा 4.7 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन में हम RT भी फाइंड आउट कर चुके हैं, VS भी फाइंड आउट कर चुके हैं, V1, V2 एंड V3 भी फाइंड आउट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है
to what maximum value can Vs be raised if the current is to be limited to 5 milliampere. तो Vs is equal to, अब इस केस में आपके पास करंट 5 मिली एम्पेयर आ जाएगा. 5 मिली एम्पेयर को आप मल्टीप्लाई कर दें RT के साथ, विच इज 9 किलो ओम. किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे, तो Vs की मैक्सिमम वैल्यू जब करंट 5 मिली एम्पियर होगा तो 45 वोल्ट आ जाएगी. अब हम बात करते हैं वोल्टेज सोर्सेज इन सीरीज. वोल्टेज, as we know that it is a driving force in an electric circuit which establishes a current. वोल्टेज सोर्सेज की सिंपल एग्जांपल्स हैं बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाईज, जो हम डेली लाइफ में देखते भी हैं. बैटरीज basically convert chemical energy into electrical energy, and electronic power supply में आप AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे होते हैं. When two or more voltage sources are in series, the total voltage is equal to the algebraic sum of the individual source voltages. अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा बैटरी सीरीज में कनेक्टेड हैं तो आप उनको सिंपली ऐड करके टोटल सोर्स वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 3 बैटरीज हैं 1.5 वोल्ट की और वो इस तरह कनेक्टेड हैं कि इस बैटरी का पॉजिटिव नेक्स्ट बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है और इस बैटरी का पॉजिटिव नेक्स्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है. तो क्योंकि इन तीनों बैटरीज की डायरेक्शन सेम है तो इस केस में ये तीनों बैटरीज ऐड होके टोटल बैटरी बना देंगी 4.5 वोल्ट की. अब इस केस में आप देखें कि आपके पास इस बैटरी की और इस बैटरी की डायरेक्शन, इस बैटरी की और इस बैटरी की डायरेक्शन सेम है और इस बैटरी की डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो आप फर्स्ट और थर्ड बैटरी को ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3 वोल्ट और उसमें से आपने इस बैटरी की वैल्यू को माइनस कर देना है. तो आपके पास टोटल जो ऐड करने के बाद इफेक्ट आएगा वो 1.5 वोल्ट होगा. इसी तरह इस केस में आप देखें कि आपके पास बैटरीज वर्टिकली कनेक्टेड हैं और तीनों की डायरेक्शन सेम है. तो इस केस में आपके पास अगेन ये तीनों ऐड होके 18 वोल्ट बना देंगे टोटल वोल्टेज सोर्स. एग्जाम्पल है व्हाट इज द टोटल सोर्स वोल्टेज इन द गिवन सर्किट. अब आप देखें इस सर्किट में 3 बैटरीज हैं और एक रजिस्टर है और इस सर्किट में हमने टोटल सोर्स वोल्टेज फाइंड आउट करनी है. तो आप देख सकते हैं कि तीनों बैटरीज की डायरेक्शन सेम है. सो इन दिस केस तीनों बैटरीज की वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं. Vs total is equal to Vs1 plus Vs2 plus Vs3. तो आपके पास टोटल सोर्स वोल्टेज 18 वोल्ट के इक्वल आ जाएगी. अब सीरीज सर्किट में हमने वोल्टेज फाइंड आउट की अक्रॉस रेजिस्टर्स यूजिंग ओम्स लॉ.
एक और लॉ भी हमारे पास है जिसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहते हैं, और इसकी जो एब्रीविएशन है दैट इज KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. This law states that the sum of all the voltage drops around a single closed path in a circuit is equal to the total source voltage in that loop. एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके पास एक सोर्स वोल्टेज होती है और आपके पास जो रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं सीरीज में, तो सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर. इसको अगर मैथमेटिकली हम लिखना चाहे तो हम कह सकते हैं कि Vs इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn, where n is equal to 1, 2, 3 and so on. This shows the total number of resistors. अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. डिटरमिन द सोर्स वोल्टेज Vs इन द फॉलोइंग फिगर वेयर Vs हमने फाइंड आउट करना है वेयर द टू वोल्टेज ड्रॉप्स आर गिवन. हमें R1 के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो गिवन है, हमें R2 के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो गिवन है, और देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फ्यूज. फ्यूज के क्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं है. As we know by KVL, V source is equal to, in this case we have only two voltage drops, so we can, जो वोल्टेज R1 के क्रॉस ड्रॉप हो रही है उसको हम V1 कह देते हैं, जो वोल्टेज R2 के क्रॉस ड्रॉप हो रही है उसको हम V2 कह देते हैं. तो Vs is equal to V1 प्लस V2. तो V1 की वैल्यू हमें जो गिवन है वो 5 वोल्ट है, और V2 की जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 10 वोल्ट. सो इन दोनों का आप जब ऐड करेंगे तो जो सोर्स वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू 15 वोल्ट. एक और क्वेश्चन है डिटरमिन द अननोन वोल्टेज ड्रॉप V3 इन द गिवन फिगर. अब आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपके पास दो बैटरी सीरीज में कनेक्टेड हैं और 3 रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, और ये सारे कंपोनेंट्स आपस में सीरीज में हैं. इसमें हमने V3 फाइंड आउट करना है. तो अगेन बाय KVL इसकी इक्वेशन हम लिखते हैं, और सपोज हम ये कहते हैं कि करंट की डायरेक्शन ये है. अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि हम जब इक्वेशन लिखेंगे तो हम वो साइन लगाएंगे जहां से करंट लीव कर रहा है. सपोज क्योंकि हमारे पास करंट ऐसे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है सर्किट में, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं. हमारा करंट इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लीव कर रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं -Vs2. अब थोड़ा सा आगे जाएं, इस बैटरी में एंटर होगा और यहां से पॉजिटिव साइड से ही लीव कर रहा है हमारा करंट, तो इसको हम +Vs1 कहते हैं. रेजिस्टर्स की ये पोलैरिटीज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. हमने ये पोलैरिटीज विद रिस्पेक्ट टू दिस बैटरीज लगा दी हैं. अगर यहाँ पे माइनस प्लस है तो रेजिस्टर के क्रॉस प्लस माइनस और प्लस माइनस पोलैरिटी होगी. तो इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं. अब जब करंट आपके पास यहाँ आएगा तो इस कंपोनेंट की वो इस साइड से लीव कर रहा है, तो अगेन हमारे पास -10 आएगा और 12 वोल्ट. अगेन जब आगे हम आएंगे तो वो इस साइड से लीव कर रहा है, तो ये -6 वोल्ट बन जाएगा. अगेन हम इस साइड पे पॉजिटिव साइड से करंट एंटर हो रहा है और नेगेटिव साइड से लीव कर रहा है,
तो माइनस V3 कह देंगे इसको, एंड दिस ऑल इज इक्वल टू 0। अब Vs2 की वैल्यू आपके पास 15 वोल्ट है, Vs1 की वैल्यू आपके पास 50 वोल्ट है, और बाकी 12 वोल्ट और -6 वोल्ट। दिस ऑल इज इक्वल टू V3। अब जब इसको ऐड करेंगे, जो नंबर ऐड हो रहे हैं उनको ऐड करेंगे, जो नंबर माइनस हो रहे हैं उनको माइनस करेंगे, और टोटल जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा V3 इज इक्वल टू 17 वोल्ट। सो V3 जो इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो 17 वोल्ट के इक्वल आ गई है, और इसको हमने KVL के मेथड से सॉल्व किया है। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R4 इन द फॉलोइंग फिगर। अब आपके पास ये सर्किट है, इसमें सोर्स वोल्टेज 100 वोल्ट गिवन है, R1 की वैल्यू 10 ओम गिवन है, R2 की 47 है, R3 की 100 ओम है, और R4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले इस सर्किट पे हम KVL अप्लाई करके R4 के क्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सोर्स वोल्टेज Vs इज इक्वल टू, अगर रजिस्टर R1 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको हम V1 का नाम दे दें, R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको V2 का कह दें, R3 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको V3 कह दें, और R4 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है इसको V4 हम कह देते हैं। तो बाय KVL Vs इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो Vs आपके पास जो गिवन है वो 100 है, V1 V2 प्लस V3 प्लस V4 हमने फाइंड आउट करना है। तो V1 इज इक्वल टू, अब हम सबसे पहले V1 फाइंड आउट करते हैं। V1 इज इक्वल टू, क्योंकि टोटल करंट हमें गिवन है, सो करंट इनटू R1 करेंगे तो आपके पास V1 आ जाएगा। 10 को आप जब 200 मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट। इस तरह V2 के लिए आपके पास, क्योंकि करंट सेम है तो आपके पास करंट वही आएगा, और इसमें आप R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 9.4 वोल्ट्स आ जाएंगे। इसी तरह जब हम V3 की बात करेंगे, अगेन करंट इज सेम, और इसको हम R3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास V3 जो होगा वो 20 वोल्ट आ जाएगा। और अब V4 हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन नहीं है। अब इसमें सबसे पहले हम V4 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और फिर V4 की वैल्यू से और टोटल करंट की वैल्यू से हम R4 फाइंड आउट करेंगे। अब आपके पास V1, V2, V3 की वैल्यूज आ गई हैं। ये V1 की वैल्यू है, ये V2 की वैल्यू है, ये V3 की। इन वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट कर दें और इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आपके पास V4 आ जाएगा 68.6 वोल्ट। जब आप V1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, V2 की यहाँ, V3 की यहाँ, और V4 हमने फाइंड आउट करना है, तो आप इन तीनों वैल्यूज को 100 में से माइनस कर देंगे तो आपके पास V4 की वैल्यू
68.6 वोल्ट आ जाएगा। अब आपके पास इस रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज भी आ गई है और इसमें से जितना करंट पास कर रहा है विच इज 200 मिली एम्पेयर वो भी है। तो आप R4 फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। तो आप V4 की वैल्यू 68.6 इसमें पुट करें, I की वैल्यू 200 मिली एम्पेयर पुट करें और इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास R4 की वैल्यू आ जाएगी 343 ohms। वोल्टेज डिवाइडर सीरीज सर्किट में बेसिकली आपके पास 3 लॉज कॉमनली यूज होती हैं, ओम्स लॉ, KVL एंड वोल्टेज डिवाइडर रूल, जिसको VDR भी कहते हैं। वोल्टेज डिवाइडर is a circuit consisting of a series string of resistor connected to a voltage source act as a voltage divider। Suppose आपके पास एक रेजिस्टर X है, उसके क्रॉस आप वोल्टेज इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। And we know that in series circuit current is equal to Vs by RT। अब इस करंट को आप इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास Vx बन जाएगा Vs by RT into Rx। सो Vx को हम लिख सकते हैं, अगर इसको रीअरेंज करें, Rx by RT into Vs। This form is known as voltage divider rule, where X is equal to 1, 2 and so on। जितने भी आपके पास रेजिस्टर्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं R1 के क्रॉस तो आप X की जगह पे 1 पुट करेंगे। अगर आप वोल्टेज R2 के क्रॉस फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आप X की जगह पे 2 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ वोल्टेज डिवाइडर रूल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक सर्किट है और आप हर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं with the help of VDR फार्मूला। तो आपको VDR की जो जनरल फॉर्म है that is Rx by RT into Vs है। तो V1 के क्रॉस वोल्टेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि X की जगह हम पुट कर देंगे 1 और यहाँ पे आपके पास R1 आ जाएगा, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट आ जाएगा इनटू Vs। इसी तरह अगर आप V2 फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे X की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास RT ही रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस इनटू Vs। इस तरह अगर आपके पास n रेजिस्टर्स हैं तो आप हर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट आपने X की वैल्यू चेंज करनी है। अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमिन V1 एंड V1 is actually the voltage across R1 and V2 the voltage across R2 in the voltage divider in following figure। तो इस सर्किट में हमें Vs गिवन है 10 वोल्ट, R1 की वैल्यू गिवन है, R2 की वैल्यू हमें गिवन है। इसमें हमने V1 और V2 फाइंड आउट करना है यूजिंग VDR voltage divider rule। So as we know the general form of
VDR which is Vx is equal to Rx by RT into Vs। इस सर्किट में हम सबसे पहले RT फाइंड आउट करते हैं। R1 प्लस R2, और जब आप R1 की वैल्यू 100 और R2 की वैल्यू 56 को ऐड करेंगे तो आपके पास RT आ जाएगा 156 ओम्स। अब हम डायरेक्ट VDR यूज कर सकते हैं। X की जगह 1 पुट करते हैं, V1 is equal to R1 by RT into Vs। R1 की वैल्यू आपके पास 100 ओम्स है, तो आप इसमें पुट कर दें 100 ओम डिवाइडेड बाय RT आपके पास 156 ओम है इंटू Vs आपके पास 10 है। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास V1 आ जाएगा 6.41 वोल्ट। इसी तरह V2 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। V2 के लिए आप R2 को ऊपर रखेंगे डिवाइडेड बाय RT इंटू Vs। R2 की वैल्यू आपके पास 56 है डिवाइडेड बाय RT आपके पास 156 है और Vs आपके पास 10 है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास V2 की वैल्यू आ जाएगी 3.59। और अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें विद द हेल्प ऑफ KVL तो आप V1 और V2 को ऐड करेंगे तो ये सोर्स वोल्टेज के इक्वल आ जाएगी। एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर इन द वोल्टेज डिवाइडर ऑफ फॉलोइंग फिगर। अब इस केस में आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं इन सीरीज। अगर आपके पास एक सोर्स वोल्टेज है, आपने हर रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ VDR। तो इस सर्किट को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम RT फाइंड आउट करते हैं। RT आप इस सर्किट में देख सकते हैं कि अगर हम तीनों रेजिस्टर्स को ऐड करें R1 प्लस R2 प्लस R3 तो आपके पास RT आ जाएगा 100 ओम के इक्वल। सो V1 इज इक्वल टू R1 बाय RT इंटू Vs। V2 इज इक्वल टू R2 divided by RT into Vs and V3 is equal to R3 divided by RT into Vs। V1 के लिए आप R1 की वैल्यू 100 ओम पुट करेंगे और RT 1000 ओम पुट करेंगे और Vs की वैल्यू हम 10 पुट करेंगे तो आपके पास V1 आ जाएगा 1 वोल्ट के इक्वल। V2 के लिए आप R2 की वैल्यू 220 ओम पुट करेंगे और RT की वैल्यू अगेन 100 ओम पुट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 वोल्ट के साथ जो कि सोर्स वोल्टेज है, तो आपके पास V2 आ जाएगा 2.2 वोल्ट के इक्वल। इसी तरह V3 के लिए आप R3 की वैल्यू 680 पुट करेंगे, RT की वैल्यू 1000 ओम्स पुट करेंगे और इसको Vs से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि 10 वोल्ट्स है, तो आपके पास यह आ जाएगा 6.8 वोल्ट। तो बाय KVL we know that Vs is equal to V1 plus V2 plus V3। तो आप अगर 6.8, 2.2 और 1 को ऐड करें तो ये आपके पास 10 के इक्वल आ जाएगा जो कि सोर्स वोल्टेज है। तो अगेन हमने अपनी वैल्यूज को KVL से
वेरीफाई कर लिया है। अब एक और क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, जो हम पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं उनसे। इस क्वेश्चन में है कि डिटरमिन द वोल्टेजेस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द वोल्टेज डिवाइडर ऑफ फॉलोइंग फिगर। पार्ट ए में आपने ए टू बी वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है, पार्ट बी में आपने ए टू सी वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है, पार्ट सी में आपने बी टू सी वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है, पार्ट डी में आपने बी टू डी वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है, और पार्ट ई में आपने सी टू डी वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है। तो इस सर्किट में अगेन सबसे पहले हम RT कैलकुलेट करेंगे। RT इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपके पास RT आ जाएगा 12.5 किलो ओम्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पार्ट ए की, वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए और बी में आप देख सकते हैं कि आपके पास देयर इज ओनली वन रेजिस्टेंस विच इज R1। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको भी हम VDRC करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं VAB, वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मीन्स के R1 के क्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, दैट वोल्टेज ड्रॉप इज बेसिकली इज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो आप R1 को ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय RT इंटू VS। अब जब हम VSC की बात करेंगे तो इस केस में आपके पास पॉइंट ए और सी के दरमियान दो रेजिस्टर्स हैं, R1 एंड R2, और R1 और R2 दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। सो VSC के लिए आप लिख सकते हैं R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय RT इंटू VS। अब हम पार्ट सी की बात करते हैं। हमने फाइंड आउट करनी है वोल्टेज ड्रॉप फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। तो इस पॉइंट बी और सी के दरमियान में आप देख सकते हैं कि रेजिस्टर R2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं VBC इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय RT इंटू VS। इसी तरह B टू D के दरमियान आपके पास R2 और R3 रेजिस्टर्स हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं VBD इज इक्वल टू R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाय RT इंटू VS। और इसी तरह पार्ट ई में आपने वोल्टेज ड्रॉप इन दो पॉइंट सी और डी के दरमियान फाइंड आउट करना है। तो सी और डी के दरमियान आप देख सकते हैं कि आपके पास जो रेजिस्टर है वो R3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं VCD इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय RT इंटू VS। तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VAB जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट, जो VAC है दैट इज इक्वल टू 18.4 वोल्ट, जो VBC है आपके पास दैट इज इक्वल टू 16.4 वोल्ट, और जो BD है VBD वो आपके पास है 23 वोल्ट, एंड जो VCD है वो आपके पास आ जाएगा 6.6 वोल्ट। अगेन आप जब इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वो आपके पास सोर्स वोल्टेज के इक्वल नहीं आएंगी। क्यों? बिकॉज V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू
सोर्स वोल्टेज। लेकिन यहाँ पे हमने डिफरेंट पॉइंट लिए हैं जिसमें आपके पास वोल्टेज ए बी के दरमियान कुछ और है, ए सी के दरमियान कुछ और है, बी सी के दरमियान कुछ और है, सी डी के दरमियान कुछ और है। तो इन सब वोल्टेजेस को ऐड करने से आपके पास सोर्स वोल्टेज की इक्वल वैल्यू नहीं आएगी। इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ये देखा था कि रेजिस्टर्स इन सीरीज कैसे कनेक्ट होते हैं, फिर हमने करंट इन अ सीरीज सर्किट फाइंड आउट किया डिफरेंट क्वेश्चंस सॉल्व करके, फिर हमने टोटल रेजिस्टेंस इन अ सीरीज सर्किट फाइंड आउट करना सीखा, फिर हमने डिफरेंट सर्किट्स को एनालाइज किया जिसमें हमने टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट की, हमने टोटल करंट फाइंड आउट किया, हमने वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टर फाइंड आउट किया। इसके बाद हमने दो बहुत इम्पोर्टेंट लॉस पढ़े थे, जिसमें एक केवीएल था, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और एक वोल्टेज डिवाइडर रूल था। तो आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी, और इन क्वेश्चंस को मज़ीद अच्छा समझने के लिए आपको इनकी प्रैक्टिस करना होगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको इतनी ही इन क्वेश्चंस की अच्छी समझ आएगी। तो इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।